गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है मोनिका गोयल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डी के बारे में। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी का जो पोर्टल है कभी भी ओपन हो सकता है। एग्ज़ाम हमारा नियर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम है उसका क्या पैटर्न होगा, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होगा। ठीक है, सिलेबस क्या क्या रहेगा, पूरा हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो इस सब के लिए आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलो देखते हैं हम। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मेरे साथ बने रहिए। चलो देखते हैं अब। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले जो पेपर है वो हमारा कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये जो पेपर है डी ग्रुप का हमारा, ये 100 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, उनमें कैसे वेटेज रहेगा, देखो जो हमारा जीए है, ठीक है, यानी कि जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इंडिया जीके, इंडिया के रिलेटेड ठीक है क्वेश्चन होंगे और आसपास की कंट्रीज़ के रिलेटेड जो भी जीके होगी हमारी वो सब आता है। ठीक है, अब इन्होंने इसके अंदर दो टाइप से कैटेगराइज कर दिया है 15-15 मार्क्स का। ठीक है, जो 15 मार्क्स का होगा वो तो आपका इंडिया जीके रहेगी, इंडिया या उसके नियरेस्ट जो भी है कंट्रीज़ उनकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन होंगे। और जो ये 15 नंबर है जो सेकंड है वो क्या होगा, साइंस का होगा हमारा। ठीक है, साइंस में हमारा फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, ये सब हमारा अलग से वेटेज दे दिया इसने। ठीक है, पहले यहाँ पे 30 मार्क्स का इकट्ठा आ जाता था। ठीक है, कि जो जनरल साइंस में ही ये सब आ जाता था, लेकिन अब साइंस अलग से दिया है इसने। तो यानी कि आपको जो साइंस पढ़नी है 15 नंबर की अच्छे लेवल से, ठीक है, वो प्रिपेयर करनी है अलग से। ठीक है, तो 15 नंबर हुआ हमारा जनरल अवेयरनेस का, यानी कि इंडिया जीके कह सकते हो आप, और 15 नंबर हमारा साइंस का हुआ। फिर देन होगा बच्चे 10 नंबर का हमारा रीजनिंग। ठीक है, 10 नंबर का क्या होगा, रीजनिंग। उसके बाद होगा 15 नंबर का हमारा जो 15% वेटेज होगी वो क्या होगी, क्वांटिटी एबिलिटी, यानी कि मैथमेटिक्स आपका। ठीक है, वो 15 मार्क्स का आएगा। फिर इंग्लिश में ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो 10 मार्क्स की आएगी। देन हिंदी भी 10 मार्क्स की आएगी। फिर है जो हरियाणा जीके है, ठीक है, हमारी वो 25 मार्क्स की आएगी। तो टोटल ये 100 मार्क्स का हो जाता है मिला करके। ठीक है, देखो अब जो सिलेबस है वो कैसे कैसे कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, वैसे तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे अटैच कर दूंगी या इसका स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, साथ साथ तो थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ क्या क्या रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो आप ध्यान से सुने। देखो जो फर्स्ट है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, 15 मार्क्स का, उसमें आएगा इंडिया जीके यानी कि जो भी इंडिया की पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ठीक है, या फिर जियोग्राफी है और उसके नियरेस्ट कंट्रीज़ हैं जो, ठीक है, इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, नंबर 2 पे आएगा साइंस के अंदर क्या होगा हमारा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा एंड बायोलॉजी होगा। ठीक है, 15 मार्क्स का ये हो जाएगा। ठीक है, फिर देन आता है हमारे पास रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक होंगे, देखो जैसे ब्लड रिलेशन हो गया है ना, सीरीज हो गया, ठीक है, क्लॉक हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया है ना, और क्या कहते हैं, इस टाइप के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे रीजनिंग में आ जाएंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अभी मैं साथ साथ पीडीएफ अटैच कर दूंगी इसका। ठीक है, और उसके बाद है जो हमारा मैथमेटिक्स क्वांट, यानी कि ठीक है, मैथमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन हैं जैसे कि नंबर सिस्टम से हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट वाला हो गया हमारा, ठीक है, परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, मेंसुरेशन हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे मैथ्स के जो भी आज तक एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चों इंग्लिश में ग्रामर के टॉपिक रहते हैं सारे के सारे। ठीक है, जैसे कि हमारे टेंसेस हो गए, नरेशन हो गई, एक्टिव पैसिव हो गए, ठीक है, वर्ब हो गई है ना, प्रेपोजिशन, इस तरीके के जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे इंग्लिश के होंगे। ठीक है, फिर है देन हिंदी में भी सारे ग्रामर के ही टॉपिक रहेंगे। ठीक है, संज्ञा हो गया, जैसे सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ठीक है, ये सिनोनिम एंटोनिम्स वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ठीक है,
पर्यायवाची और विकारी या विकारी शब्द, एरर, ठीक है, ये इडियम फ्रेजेस, इस तरीके के सारे ग्रामर के टॉपिक जो भी होंगे डिटेल में मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी साथ में अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो ये सब टॉपिक होंगे। फिर है जीके। जीके यानी कि जीके हरियाणा की स्पेशल, उसमें वही हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ठीक है, हमारा करंट भी होगा, ठीक है। ये सारा रहेगा हमारा जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, जैसे हमने सीईटी में पढ़ा था, ठीक है। टोटल हरियाणा का उसका सबसे ज़्यादा वेटेज है वो 25% का, ठीक है। इस तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो आपको ये सब अच्छे से प्रिपेयर करना है। एग्ज़ाम आपका मे बी अक्टूबर तक हो जाए, यानी आपको अगस्त सितंबर 2-2.5 महीने मानकर चलो आप, तो आपको इसको अपना बेस्ट प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और इसमें देखो हरियाणा जीके है जो आपने अब तक पढ़ा हुआ है, ठीक है, वही है सारा। ये मत सोचना कि कुछ अलग से आएगा, नहीं, वही सेम है जो आपने सीईटी एग्ज़ाम में पढ़ा था, चाहे या फिर आप उसमें एचटेट में पढ़ते हो, ठीक है, या हरियाणा का किसी भी एग्ज़ाम में आप जो जीके पढ़ते हो, सारा कुछ याद रखना है आपको, ठीक है। करंट में होता है कि 1-1.5 साल तक के पिछला करंट क्वेश्चंस होते हैं, हम उनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। और इतना अगर आप ना कर पाओ तो 6 महीने के तो बिल्कुल कर ही लेने हैं आपको करंट, ठीक है। फिर इसमें भी हिस्ट्री पॉलिटी के सारे क्वेश्चन, ठीक है, स्कीम्स के क्वेश्चन हो गए जैसे, ठीक है, जो क्या क्या स्कीम्स चलाई हैं, पॉलिटी में भी सारे, ठीक है। ऐसे ही इंडिया जीके का रहता है, ठीक है। और उसके बाद जो साइंस है, साइंस में देखो बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। साइंस के जो भी हैं बेसिक साइंस जो आप पढ़ते आए हो, कहने के लिए ये 10th लेवल तक का है, पर ऐसा नहीं है, क्वेश्चन काफ़ी हार्ड देखे जाते हैं, कई बार अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक भी दिए जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको थोड़ा डीपली अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ने होंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो इंग्लिश और हिंदी ग्रामर के है सारा का सारा, और मैथमेटिक्स जो हमारा बेसिक हर पेपर में आता है, जैसे एचटेट जिन बच्चों ने दिया होगा उन्होंने तो मैथ, हिंदी, इंग्लिश और सीईटी में भी ये सब पढ़ते ही हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके का पैटर्न सारा का सारा वही है, ठीक है। आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, चीज़ें याद रखनी है रिलेट कर करके, और टेंशन ज़रा सी भी नहीं लेनी है। तो कोई हवा नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई सिलेबस नहीं है, वही सिलेबस है जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो हमें इसे अच्छे से पढ़ लेना है और बिना किसी टेंशन के हमें तैयारी करनी है, ठीक है। फिर बाद में हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे जिस भी एग्ज़ाम में आए होंगे, ठीक है। पीछे ज़रूरी नहीं डी ग्रुप में, जो भी HSSC के एग्ज़ाम है सी ग्रुप में भी हों भले ही वो, ठीक है, सारे आपको वो एक बार रिवाइज़ कर लेने हैं, 4-5 मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो आपके देखो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। बच्चों इसमें क्या है, क्वालिफाइंग होना ज़रूरी नहीं है, देखो 50 या 60 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे, ठीक है। मेन रहता है कि आपको मेरिट में आना है, ठीक है। मेरिट में 80 अबव आपको 80 to 90 स्कोर करना ही करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसमें तो क्या है, ग्रुप सी की तरह आपको मेंस भी नहीं देना है ना, डायरेक्ट ही आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डायरेक्ट ही होगा इस पेपर के मेरिट के आधार पर, ठीक है। अगर आप अपर बच्चों में आते हो, ठीक है, जितनी 3200 समथिंग पोस्ट हैं, तो आपको उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, फ्री माइंड से, ठीक है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना करके एक अच्छे प्लान के साथ अपने सिलेबस को, ठीक है, प्रिंट आउट ले लेना है, निकाल लेना है, ठीक है। और वेटेज के अकॉर्डिंग आप अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। कुछ बुक्स खरीद लीजिए, ठीक है, या आप नोट्स अपने खुद बनाइए, ठीक है, जैसा भी हो, या यूट्यूब से या जहाँ से भी आप करते हो, जैसे भी करते हो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, और सिलेबस। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, और अगर मैं भी ट्राई करूँगी ग्रुप डी की तैयारी करवाने की, ठीक है, अगर आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, कोई फोर्स तो है नहीं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जुड़ जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।